भाग में सुनिए गोगा जी का जन्म। पहले भाग में तो बाछल माता की सेवा सुनी और अब सुनिए गोगा जी का जन्म कैसे हुआ। देखिएगा, जो बाछल ने सेवा करी थी भाइयों, बाछल में अपने महल में आई सास ने और ननद ने और जेवर राजी के पास चुगली कर दिया। अरे जेवर, अरे राजे, आपकी रानी साधु संतों की सेवा करती है और दिन रात साधन की सेवा करा मड़ी मसाना पड़का सो इसका औलाद नहीं होती। जेवर राजा सीख में गया। आधी रात का टाइम हो गया भाइयों, और उधर बाछल ने गूगल बट्टी खाई हुई थी और बाछल माता गर्भ में गोगा जी जोत जाग रही थी। क्या बताया भाई? कैसी सोच बात बड़ा भाई। अंबर भी बरसा बाबे रे अब रहन चीवा चीवा। अंबर भी बरसा बाबे अब रहन चीवा चीवा। माड़ी प्रियो बरसा गहरा रहनूर हाँ जी। राजा भी जेवर भाइयों सीख मां ऐ गया बहन की। राजा भी जेवर जेवर सीख मां ऐजा बहन की। बोलिया था जेवर राजा रह आज हाँ जी। चली जा रानी महल ते ले मुख ना दिखाइए चंद्री। चली जा रानी तो ले मुख ना दिखाइए दिखाइए। उलनू लगाया हमारी ये दाग हाँ जी। औलाद के वाये कारनत ने ले जोगी ये सेवे सेवे। औलाद के कारनत ने ले बड़ी सानी ये सोई सोई। सेवा करी थी गोरख की आज हाँ जी। अरे बोला बाबा भाइयों आहले कह का सनावा सनावा। बोला बाबा भाइयों आहले जा भी कहा था कला भी जागी पीर की कह आज हाँ जी। बोली बार रानी बाछल तेरे हाथ भी जोड़ा जोड़ा। बोली रानी बाछल अरे क्या भी कहाती जोड़ा थी बाछलवा दोनों रे हाथ हाँ जी। दिखे मेरे राजा किसी की आहले सीख मान आइए आइए। दिखे मेरे राजा ते तो आहले सीख मान आइए किसी की। तुमने भी बतेरी मैं सच्ची रह बात हाँ जी। चली जावा ये रानी नहाते ले मुख ना दिखाइए है अपना। चली जावा रानी नहाते आहले मुख ना दिखाइए दिखाइए। चली जावा सामने ते मेरे ये आज हाँ जी। साते दिना मां बाछल ने आ गड्ढा बने वाया बनवाया। साते दिना मां बाछल ने यह गड्ढा बने वाया बनवाया। कर्मा बाप बुलाया वा बाटी यह पास हाँ जी। ये कर्मे वा बाटी मारे आहले बाग माँ जइए जइए। ये वारे कर्मे बाटी आहले बाग माँ तो जइए जइए। चल कभी वा जाइए तो रह आप हाँ हाजी। जी। भाइयों, जेवर राजा अपनी मां की भैन की सीख में गया। मां फुलम देने और भैन सुमिर देने कह रहे भाई जेवर तेरी रानी साधु संतों की सेवा करा मड़ी मसाड़ा पड़का सोवा। ये एक रात बाहर साधन के डेरे में रही है। इसने तो राजपूतां की चिट्टी चदर दाग ले दिया। जेव राजा भाई गुस्से में भर जाता है। जा चली जा रानी, मन मुखना दिखाइए। रानी बाछल ने कर्मा बाडी बुलवाए का और 7 दिन में अपना गड्ढा तैयार करवे लिया।
जेवर ने गड्ढा बना देखा, सारे बैल खले गए डूंगी डाबरा पचवे दिए। जिस टाइम कर में बाडी ने गड्ढा तैयार कर दिया भाइयों, रानी बादशाह ने कर में बाडी ने कहा, रानी साहब तेरा गड्ढा तैयार कर दिया, मैं सुन ले रानी मेरी बात, अपने गड्ढे में बैला नु जोड़ ले, और तने बताया सच्ची मैं बात। रानी बादशाह ने अपने घेर में देखा, बड़ा बैल नजर नहीं आया, दो गाय के बच्चे खड़े थे, बच्चा को नहीं देख कर बादशाह रोन लगी। या बाबा या गोरखनाथ मेरी रखिए लाज और बचाइए मेरी जान। गर्म आते आवाज आई, मां रोना नहीं। एक बार बाबा गोरखनाथ का नाम लेकर बच्चे ने सिर पर हाथ फेर दे। गर्भ की आवाज सुनकर बादशाह माई बच्चे सिर पर हाथ फेरिया, हाथ फेरन दे और बच्चा ने पूरे बैल बनन दे। बोल सच्चे दरबार की जय। भाइयों बादशाह ने बैला का नाम रखा भूरा और चौड़ा। अपने गड्ढे बैला ने जोड़का एक बादशाह माई एक किस तरह खेड़े पानी तरीका क्या माई कहा भाई कहे सी बात बना भाई। बादशाह में दुखड़ा भरी अपना, सुन दुखड़ा बे दुखी हारी दा, हाय बाछल कर्मा मारी दा, सुन दुखड़ा बे दुखी हारी दा, भाई बाछल कर्मा मारी दा। बादशाह में खेड़ ने अपना सारा हाल सुनहरी है। तू मत लाके महलों कड़ती, हाय दुछड़ लाके महलों कड़ती, पति मेरा मुख मोड़ गया, औने ता मुख मोड़ा भी खेड़े, तू भी क्यों मुख मोड़ गया, तू खेड़े मुख मोड़ गया, तू भी क्यों मुख मोड़ गया। खेड़ा बोले बेटी 8 महीने इस गांव में तो रह नहीं सकती। क्यों महाराज? बेटी 8 महीने तेरे ऊपर कष्ट आ, दुख संकट आ, 8 महीने अपने पिताजी महल में रहेगा। आइए क्या बोली बादशाह भाई? कह मेरे ने लेके लिखे रब्बा, कहो लिखी तकदीरा ने, कहो लिखी तकदीरा ने, कहो मेरे ने लेख लिखे रब्बा, कहो लिखी तकदीरा ने, कहो लिखी तकदीरा ने, कह मेरे ने लेके लिखे रब्बा, कहो लिखी तकदीरा ने, कहो लिखी तकदीरा ने, भाई कहो मेरे ने लेख लिखे रब्बा, कहो लिखी तकदीरा ने, कहो लिखी तकदीरा ने। रेशम कपड़े बोण वाली दे गल बिच पट्टियां लीरा वे, मेरे गल बिच पट्टियां लीरा वे, रेशम कपड़े पाउने वाली दे गल बिच पट्टियां लीरा वे, मेरे गल बिच पट्टियां लीरा वे, गल बिच पट्टियां लीरा वे, हो गल बिच पट्टियां लीरा वे, कोई तागे मंगो थोड़े गया, औने ता मुख मोड़ा भी खेड़े, तू भी क्यों मुख मोड़ गया, तू खेड़े मुख मोड़ गया, तू भी क्यों मुख मोड़ गया। क्या बताया बादशाह माई ने? कालसी में हारानी में लादी, होई पीरा कंगाल रब्बा, होई पीरा बेहाल रब्बा, भाई कल सी रानी मेला दी, हुई फिरा कंगाल रब्बा में, हुई फिरा बेहाल रब्बा में, कालसी में हारानी में लादी, होई पीरा कंगाल रब्बा, होई पीरा बेहाल रब्बा, भाई कल सी रानी मेला दी,
लज हुई फिरा कंगाल रब्बा में, हुई फिरा बेहाल रब्बा में। कच्चा पांडा सरबत दा है कच्चा पांडा सरबत दा कोई ठोकर मार के तोड़ गया। ओने ता मुख मोड़ा भी खेड़े, तू भी क्यों मुख मोड़ गया, तू खेड़े मुख मोड़ गया, तू भी क्यों मुख मोड़ गया। रो रही है बासिल माई, जीदा कोई ना दुनिया ते औदा रब सहारा वे, औदा रब सहारा वे। भाई जीदा कोई ना दुनिया ची औदा रब सहारा वे, औदा रब सहारा वे। ताने चोबे मान लोकी नंद ने दुचन मारा वे, मेरी नंद ने दुचन मारा वे। ताने चोबे मारन लोकी नंद ने दुचन मारा वे, मेरी नंद ने दुचन मारा वे। ओ नंद ने दुचन मारा वे, नंद ने दुचन मारा वे। कोई जुण जोगी ना छोड़ गया, ओने ता मुख मोड़ा भी खेड़े। तू भी क्यों मुख मोड़ गया, तू खेड़े मुख मोड़ गया, तू भी क्यों मुख मोड़ गया। सुन भी दुखड़ा वे दुखिहारी दा, बाछल कर मारी दा। सुन भी दुखड़ा वे दुखिहारी दा, बाछल कर मारी दा। ओ तू मत लागे मेरो कटती, है दुछल लागे महलों करती, पति मेरा मुख मोड़ गया। ओने ता मुख मोड़ा भी खेड़े, तू भी क्यों मुख मोड़ गया, तू खेड़े मुख मोड़ गया, तू खेड़े मुख मोड़ गया। खेड़ा बोले बेटी 8 महीने से गौ तो रह नहीं सकती, 8 महीने बाद मनु अपने आप इस गौ में का मिली है। एक बादशाह में बैठ कर अपने गड्ढे में नौलक के बाग में चली आ। जेवर ने गड्ढा अंदर देखा, गुस्से में आंखें लाल हो जाती हैं। अरे कोतवाल जाओ इस गड्ढे वाले को अपना गड्ढा छेड़ा, जहां मर्जी चली जाएगी। कोतवाल ने कहा रानी साहब अपना गड्ढा जहां मर्जी ले जा, राजे सामने ना आइए। एक रोंदी करांदी बादशाह माई बैठ कर अपने गड्ढे बियाबान जंगल में गया। भाइयों बियाबान जंगल में गड्ढा आया, एक साइड पहिया खड्डे में गिरा और गड्ढे की आवाज खड़का बासक नाग की सिर में लगे। नागन पंखा झोल रही थी और सांप डर का उठा। नागन ये देख मेरे सिर में चोट लगी। नहीं नहीं पति देव, मैं तो आप लोग पंखा झोल रही हूं, आपका चोट कहीं नहीं लगी। रानी साहब मेरा दुश्मन अपनी माए गर्भ में जया बैठा, मेरे दुश्मन ने जन्म लेने से पहले मेरे सिर में चोट मार दिया। मैं 9 नाग 68 कुले सांप इकट्ठी कर लूंगा और नागों की चढ़ाई करवा दूंगा और गड्ढे वाले खत्म करवा दूंगा। तमाम नाग सारे इकट्ठे कर लिए। बासक नाग ने पूछा, रे नागो थारे मुख सांप ऐसा है जो गड्ढे वाली माई ने मार देगा? सब सांपा ने साफ जवाब दे दिया, नहीं महाराज उसने हम नहीं मार सकते। एक राजे बासक नाग ने अपना भाणजा ततीग नाग, जिन लोग दक्षी नाग भी कहा, काला बिशर भी कहा, भाइयों ततीग नाग याद कर लिया। ओए मेरे भाणजे, ओए ततीग नाग, आइए मामे के पास। मामा जी राम राम। राम राम बेटे, राम राम। मामा जी कैसे याद करें बेटे, मेरा दुश्मन
अपनी माँ के घर मजरे बैठा और उसकी माँ गड्ढा लेकर जंगल में चली जा रही है। मामा जी मार तो जरूर दूंगा पर गड्ढे वाली में शक्ति बहुत है, मैं असली रूप लेकर नहीं जाने का, मैं 3 बार चपट करूंगा मारने की। 80-90 साल का बुढ़ा ब्राह्मण बन गया, वो तो तीगनाग गड्ढी जहर के हाथ में लेकर एक रास्ते में किस तरह बैठा और क्या बाचल माई कहा भाई कैसी समझ बात बना भाई। सिमरू में देवी शारदा मेरी मैया जी, मेरी माता जी, दे बुलाने माई ये ज्ञान तो ये दुनिया माँ जी। अब बोलिया था ब्राह्मण क्या कहा था मेरे वीर जी, मेरे भाइयों जी, हे बोलिया था ब्राह्मण भाइयों कह कसड़ावा मेरे वीर जी, दुनिया माँ जी। हे जाग गई थी तेरी आजो ते बोले मेरे राणा जी, दे दिया हलारा में ओ वीर ने ले मेरे राणा जी, मेरे बाबा जी। जाग गई थी तेरी ओ जो ते बोले पागड़ वाले जी, लेका गड्ढा माई आए गई थी जंगला माँ जी, जंगला माँ जी। हे बियाबान ऐगी जंगल के के बीच पीछे बोले मेरी मैया जी, रस्ते में ब्राह्मण भाइयों आ मिल गया था मेरे भाइयों जी, मेरे वीर जी। और रस्ते में ब्राह्मण भाइयों मैं मिल गया था मेरे भाई जी, दुनिया माँ जी। हे बोली थी बाचल गया जे तुरे जंगला माँ जी, पासे न वो हो जा ब्राह्मण रे मार जहागा मेरे दादा जी, मेरे दादा जी। हे पासे न वो हो जा ब्राह्मण रे मार जहागा मेरे दादा जी, मेरे दादा जी। हे बोली थी बाचल गया जे तुले मेरे वीर जी, दे दिया हलारा में वीर ने ले तेरे भाई जी, मेरे राणा जी। हे जाग गई थी तेरी ओ जोत तोले पाछल जाए जी, पी की बसंती भाइयों जा गई थी दुनिया माँ जी, मेरे बाबा जी। हे जाग गई थी तेरी आ जोत तोले कलाधारी जी, बाचल में जंगल में गया 80-90 साल का बुढ़ा ब्राह्मण का नाग रास्ते में बैठ गया। बाचल माई दूर से रुक के मार रिया, ए पंडित जी पासा हो जा, तेरे पर गड्ढा चढ़ जाएगा, बेटी मरना तो भैया और रोज रोज तो खत्म कर दे। बेटी कल्ली कहां थे आई जंगल में। ए पंडित जी मेरे घर वाले मैंने घर से निकाल दिया, मैं तो सर से पटन में जा रही अपने पिताजी के पास। ब्राह्मण बोले बेटी तेरे पिताजी का नाम क्या? कि मेरे पिताजी का नाम है राजा कौरपाल। पंडित ने वहीं से बात बना लिया, बेटी मैं थारे कुल का पुरोहित। पंडित जी बैठ मेरे गड्ढे में, सांप हूं भी डर रहा भी जे गड्ढे में बैठ गया हूं पछाण ले भी सांप आयो। भाई पीठ मोड़ गड्ढे में बैठ गया। ऐसे मंत्र पढ़े, ऐसे मंत्र पढ़े, ब्राह्मण ने एक बाछल नु पानी की प्यास ले दिया। ब्राह्मण नहीं था, है तो सांप था भाइयों, इच्छाधारी सांप था। बाछल बोली पंडित जी मने 2 घुट्टा पानी की पले दे, और पानी की लगी थी प्यास। पंडित ने गड्ढ भी हाथ में दे दिया। घर में गुग्गे की जोत जा गया, जे मेरी मां ने जहर पी लिया मर जागी, मैं मां घर मरे जूंगा। जहां तक भगत खेलने शुरू हो भाइयों, ऐसा झूठा दिया है, ऐसा ला दिया, गड्ढ भी छुट गड्ढे के पहिए के नीचा गिर गया। गड्ढ भी अपने गड्ढे का पहिया घूम गया, गड्ढ भी टूट गई। ब्राह्मण बोले बेटी ने आप पिए न मनु पीन दिया, तन जूंदी नहीं जान देने का।
एक गड्ढे नीचे उतर का बन का भारी सांप फनका रखे जंगल हमारा। क्या बात में किसर हुआ भाई? कहे सी सवाद बात बड़ा भाई।